क्यूआईबी का कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। क्यूआईबी क्या होता है, क्यूआईपी क्या होता है, और आज हम एचडीएफसी वारंट 3 के बारे में भी देखेंगे और उसमें रहेली अपॉर्चुनिटी की भी हम बात करने वाले हैं। तो आप मेरी चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। लेट्स स्टार्ट दिस टुडेज सेशन। सो यहाँ आप देख सकते हो क्यूआईपी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या होती है। फर्स्ट टाइम जब भी कंपनी नया शेयर्स इश्यू करती है उसको हम आईपीओ बोलते हैं। सेकंड टाइम उसको इश्यू करती है तो हम उसको एफपीओ बोलते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। क्यूआईपी का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहता है। इस केस में कंपनी जब भी कैपिटल रेज करने को चाहती है वो टाइम पे उसको लीगल पेपर वर्क का जो काम होता है वो रिड्यूस होने की वजह से क्यूआईपी उसको अच्छी तरह से एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है। क्यूआईपी इश्यू करने में कंपनी को कोई भी इतनी बहुत बड़ी लेंदी पेपर वर्क या तो कोई स्टैंडर्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो नहीं करने पड़ते हैं। क्यूआईपी में होता क्या है, इस केस में जो क्यूआईपी होते हैं यानी जो भी बायर रहते हैं वो बहुत रेप्यूटेड होते हैं, एक बड़ा फर्म रहता है। QIP were created to avoid the dependency on the foreign resource for raising capital. Earlier होता क्या था कि ADR या GDR अमेरिकन डिपोजिटरी रिसीट या तो ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट के जरिए फॉरेन जो फंड्स है उसकी अवेलेबिलिटी हो सकती थी। बट QIP आने के बाद काफ़ी सारा कंपनीज ने वो अभी ऑप्शन छोड़ दिया है, क्योंकि फॉरेन फंड के लिए QIP इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रेज द कैपिटल। QIP में जो भी पार्टिसिपेंट होता है वो QIB रहता है, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स रहता है। वो सेबी के लिस्ट में एक रजिस्टर्ड रहता है, उसको ही QIP में परचेज या तो अलाउड करते हैं। बीइंग ए रिटेल इन्वेस्टर वी कैन नॉट इंक्लूड इन द QIP। उसके लिए एक अलग से सेबी ने गाइडलाइन जारी की है, उसमें जो लोग फॉलो होते हैं वो लोग QIB यानी वो प्लेसमेंट के लिए सिलेक्टेड बायर बन सकते हैं। अभी हम थोड़े बहुत डिटेल में देखते हैं तो QIP आर द हेल्पफुल फॉर द फ्यू रीजन दैट यूज द सेव्स द टाइम। उसमें प्रोसेस स्पीडी रहती है। Issuance the QIP and the access to the capital is far quicker than the follow on public offer। क्योंकि FPO में काफ़ी सारा टाइम जाता है, रजिस्टर को रखना पड़ता है, काफ़ी सारी एक्टिविटी अलॉटमेंट, एस्क्रो अकाउंट, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज करनी रहती है। इस केस में कैपिटल एक्सेस एक स्पीडी प्रोसेस में मिल जाता है। Speed is because the QIP have far fewer legal rules, regulation to follow and making them much more cost efficient। क्योंकि यहाँ बहुत सारे सिलेक्टेड लोग होते हैं और जो भी लोग होते हैं वो 5% से ज़्यादा स्टेक उठाते हैं। Further, there are the fewer legal fees and there is a no cost of listing overseas। To be allowed to raise the capital through QIP, a firm must be listed on the stock exchange with minimum shareholding requirement as specified in their listing agreement। QIP के लिए शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए और उसका स्पेसिफाइड लिस्टिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। कंपनी मस्ट इश्यू एटलीस्ट 10% ऑफ द इश्यूड सिक्योरिटी टू म्यूचुअल फंड और द अलॉटीज। उसमें म्यूचुअल फंड का इंक्लूजन होना चाहिए। इन रेगुलेशन ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर द नंबर ऑफ अलॉटीज ऑन द QIP डिपेंडिंग ऑन द स्पेसिफिक फैक्टर विद इन द इश्यू। एडिशनली नो सिंगल अलॉटी इज अलाउड टू ओन मोर देन 50% ऑफ द टोटल डेप्ट इश्यू। यानी जो भी साइज होगी हमारी, कोई एक पार्टी 50% से ज्यादा यानी अलाउड उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है। फर्दर मोर अलॉटी मस्ट नॉट बी रिलेटेड टू एनी वे ऑफ द प्रमोटर ऑफ द इश्यू। मतलब प्रमोटर का कोई जान पहचान वाला नहीं होना चाहिए। सेवरल मोर रेगुलेशन डिटेक्ट हु मे और हु मे नॉट रिसीव द QIP सिक्योरिटीज। द पार्टीज एलिजिबल टू परचेज द QIP आर द QIB विच आर एक क्रेडिट वर्दीनेस इन्वेस्टर होता है। अब हम QIB की मदद से हम आज पूरा ये देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो HDFC रेज 10,000 करोड़ इक्विटी कैपिटल इन QIP यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, इश्यू वारंट्स एंड बॉन्ड्स
उसमें होता क्या है, उसकी पूरी प्रोसीजर हम आज देखने वाले हैं। बाद में वारंट में आप ट्रेड कैसे इनिशिएट कर सकते हो और उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, और वारंट में ट्रेड करने के बाद आप उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो, उसके बारे में भी हम आज देखने वाले हैं। आप पूरा अंत तक ये वीडियो जरूर देखना है। यहाँ आप देख सकते हो कि रिसेंटली यानी 2-3 दिन पहले HDFC लिमिटेड रेज 10,000 करोड़ इक्विटी कैपिटल बाय इश्यूइंग द qualified investor including government of Singapore and Invesco Oppenheimer Development Market Fund. Besides, the corporation has raised 3,693 crore through non-convertible debenture, यानी यहाँ बॉन्ड के जरिए नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर इश्यू किया गया है। प्लस इट ऑल्सो अलॉटेड 1,70,57,400 warrant at a issue price of 180 per warrant, aggregate of total amount 307 crore under the QIP issue according to the regulatory filings. We wish to inform that the committee of the director QIP 2020 corporation meeting today approved the allotment of security. While यहाँ आप देख सकते हो टोटल जो 10,000 अमाउंट का इश्यू हुआ है वो है 1760 के रुपीस पे। अभी यहाँ आप देख सकते हो अमंग दोज हु वर अलॉटिंग मोर देन 5% वर द Singapore government of Singapore 13.37% and Invesco Oppenheimer market fund 5.54%. सो ये दो पार्टीज है जिसके पास 5% से ज्यादा उसका होल्डिंग है। यहाँ आप देख सकते हो जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर है उसकी यहाँ कूपन रेट 5.40% पेएबल ऑन द एन्युअली। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, मॉर्गन स्टैनली, PTE, JM Finance were among the allottees of the NCDs। और यहाँ आप देख सकते हो 180 पे वारंट इश्यू किया गया है। यहाँ आप देख सकते हो कि वारंट का जो राइट टू एक्सचेंज इट वारंट फॉर वन इक्विटी शेयर एट 2,165 पर वारंट एट एनी टाइम ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट ऑफ 36 मंथ अंटिल August 10, 2023। सो यहाँ हम आज वारंट के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो ये पूरा सर्कुलर वारंट के पर है। HDFC W3 सीरीज का ये HDFC का यहाँ ISIN दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हो और पूरा कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकेशन यहाँ वारंट की यहाँ आप देख सकते हो। ये पूरा सर्कुलर 11 अगस्त के दिन लिस्टिंग डिपार्टमेंट से डिक्लेयर हुआ है। तो यहाँ बेसिक डिटेल HDFC उसका नेम ऑफ द कंपनी है, W3 उसकी सीरीज है, वारंट अलॉटेड ऑन QIP बेसिस, 180 का उसका कूपन वारंट प्राइस है, वारंट एक्सरसाइज प्राइस है 2,165 पर इक्विटी शेयर फॉर ईच वारंट, यानी पर वारंट 1 इक्विटी शेयर रहेगा। यहाँ आप देख सकते हो 1,70,57,400 टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज या तो वारंट हम बोल सकते हैं। 600 का उसका लोड साइज रहेगा, 2 रुपीज की फेस वैल्यू है और उसकी एक्सपायरी डेट है August 10, 2023, यानी आज के बाद, आज 17 अगस्त 2020 है, आज के बाद 3 इयर्स के बाद इस वारंट में उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी और उसका कन्वर्जन इसी तरह मतलब इक्विटी में ये डिस्टिंक्टिव नंबर रेंज में हो जाएगा। तो अभी हम वारंट का उसका रेट भी दिखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो आज की डेट में 2 दिन से लिस्टिंग हुआ है। आज के डेट वारंट का रेट चल रहा है 315। तो यानी आप यहाँ मान के चल सकते हो कि आज की डेट में HDFC लिमिटेड का रेट चल रहा है 1,800 रुपीज और वारंट का प्राइस चल रहा है 315, यानी टोटल हम काउंट करते हैं तो 2,115 रुपीज का टोटल हमको सम मिलता है और यहाँ जो कन्वर्जन होगा वो है 2,165 रुपीज पे, यानी आपको आज की डेट में वारंट 50 रुपीज से डिस्काउंट प्राइस में मिल रहा है, हम बोल सकते हैं। आपको सिंपली मैं कैलकुलेशन बता दूं कि आज की डेट में 1,800 इज द HDFC लिमिटेड प्राइस
और आने वाले 3 साल में उसमें 20% से प्रीमियम पे वारंट इश्यू किए गए हैं। उसका एक्सरसाइज प्राइस यानी 2160 रुपीज इज द वारंट एक्सरसाइज प्राइस। सो 20% हम प्रीमियम मान के चल सकते हैं और आने वाले 3 साल में कंपनी का जो ग्रोथ है वो 20% से ज़्यादा होता है तो वारंट होल्डर को गेन मिल सकता है। समझो हम HDFC का लास्ट 5 ईयर का चार्ट देखते हैं तो आपको पता चल सकता है कि HDFC लिमिटेड ने लास्ट 3 इयर्स में 10% जनवरी 2017 का रेट देखते हैं तो 1300 के करीब उसका रेट था। यानी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर 10% के प्रीमियम पे उसका रेट है ट्रेड कर रहा है। यानी वारंट का भी प्राइस हम आज की डेट से 3 साल के बाद उसका डिस्काउंटिंग करते हैं तो उसका रेट ऑलमोस्ट 2300 के करीब हमको दिखने को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं कि बड़े जो HNI QIP लोग हैं जिन लोगों ने वारंट में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है वो लोगों के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी क्या बन सकती है। यहाँ आप ऑप्शन चेन देख रहे हो। हमको 1900 का कॉल का रेट देखना है, वो चल रहा है 13.4 के करीब और उसकी लोट साइज है 300 की, वारंट की लोट साइज है 600 की। अभी हम एक्सेल की मदद से यहाँ आप देख सकते हो लास्ट 2 डेज का वारंट का डेटा लिया गया है। 180 का उसका यह प्रीवियस क्लोज देख सकते हो और उसका ओपनिंग हुआ था 310 पे और उसका हाई है 340 का। अभी हम बात करते हैं 309 यानी आज का क्लोजिंग आया है, उस रेट से 600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इन्वेस्टमेंट रहता है 1,85,400। यानी हम एक लॉट वारंट का बाय करते हैं तो हमको 1,85,400 रुपीज की जरूरत पड़ती है। अब हम हर मंथ उस पे 1,900 का कॉल सेल करते हैं। यानी यहाँ हमने 1,800 आज का करंट रेट चल रहा है, 1,900 का कॉल 13 रुपीज पे हम सेल करते हैं तो हमको पर मंथ 4,000 रुपीज यानी 2% ऑफ द इन्वेस्टमेंट हमको इजीली मिलेगा। अभी आज के दिन अभी 10 दिन की एक्सपायरी बाकी है तो अभी उसका प्रीमियम 4,000 चल रहा है, बट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ ऑलमोस्ट 10,000 के करीब उसका प्रीमियम होता है। जब हम 10,000 की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 5% उस इन्वेस्टमेंट का 5% हमको हर मंथ करना क्या है, आपको सिंपली वारंट बाय कर लेना है। 2 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट रहेगा और 600 हमारे पास वारंट की क्वांटिटी है, उसके सामने हम सिर्फ एक ही लॉट HDFC का 5% फार कॉल हम सेल करने वाले हैं। हर एक दिन बड़े लोग जो इन्वेस्टर है HDFC में वो इस प्रकार से वारंट में पार्टिसिपेट करते हैं और बाद में उसमें कॉल राइटिंग जबरदस्त कर देते हैं और पर मंथ उसका प्रीमियम जो है वो कैडेट कर देते हैं। अब समझो कि अभी आज के दिन मैंने 1,900 की कॉल राइट कर दी और मार्केट में कल जाके HDFC में कोई अच्छा न्यूज आया और 2,000 के रेट चल गया तो मुझे 30,000 का लॉस आ जाएगा। उसके सामने मेरी जो वारंट में 600 क्वांटिटी है उसमें मुझे 30,000 मिल जाएगा। यानी मुझे नेट उसमें कोई लॉस आने वाला नहीं है क्योंकि मैं एक लॉट के सामने मेरे पास वारंट का पूरा 600 क्वांटिटी का लॉट पड़ा हुआ है। तो इसी तरह मुझे पर मंथ 5% का प्रीमियम गेन मेरा इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मिलता जाएगा तो आने नेगेटिव में चला जाएगा क्योंकि मेरी जो वारंट की कॉस्टिंग है वो नेगेटिव में चली जाएगी क्योंकि पर मंथ में 30 रुपीज का भी प्रीमियम काउंट करके चलता हूँ तो मुझे पर ईयर मुझे ऑलमोस्ट 250 से लेकर 300 तक का प्रीमियम एज ए टाइम वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन के रूप में मुझे मिलेगा। और मेरे रिवर्स में अपोजिट साइड में मूवमेंट आ जाती है तो मेरा जो अंडरलाइंग है वारंट हमने बाय किया हुआ है उसकी वैल्यूएशन में इंक्रीमेंट आएगा तो उस एजिस पे मुझे नेट मुझे लॉस नहीं होने वाला है। तो इस वारंट W3 के माध्यम से आप
अपना स्टडी करके आप उसमें अपनी पोजीशन भी बना सकते हो। ये सिंपली मैंने स्टडी पर्पस के लिए आपके साथ मैंने पूरा जो एग्जांपल है वो क्यूआईपी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम अच्छी तरह से समझ सके, और बड़े लोग की जो पोजीशन रहती है और एचडीएफसी में जो कॉल राइटिंग हमको दिखने को मिलती है उसमें ज़्यादातर यही लोग की पोजीशन दिखने को मिलती है, और इस वजह से पर मंथ ऑन एन एवरेज 5% का मुनाफा गेन करने को मिल सकता है। तो इसी तरह मतलब समझो 2 साल तक लगातार ये वारंट में हम कॉल राइटिंग करते हैं तो हमारा जो वारंट की कॉस्टिंग है वो 0 हो जाती है, क्योंकि मेरी आज की डेट में 309 की कॉस्टिंग है, 1800 इज करंट मार्केट प्राइस, और मुझे एक्सपायरी पे 2165 रुपीज पे पर शेयर मिलेगा। सो आने वाले 3 साल तक मुझे एक बार ये वारंट लेने के बाद इससे काइंड ऑफ एन ऑप्शन, हम उसको लॉन्ग ऑप्शन बोल सकते हैं कि वन टाइम हमको उसको प्रीमियम पे करना है और बाद में मुझे एचडीएफसी समझो कल जाके 2500 आने वाले 2 साल में हो जाता है तो मेरी वारंट की जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट 400-500 तक चली जाएगी। और जब तक मैं वारंट होल्ड करता हूँ तो मैं बिंदास उसका कॉल भी राइट करता जाऊंगा, ताकि मेरा जो वारंट का कॉस्टिंग है, कॉस्ट ऑफ वारंट, वो मुझे मंथ ऑन मंथ रिड्यूस होके जाएगी। तो इसी तरह हम आज के वीडियो में यह पूरा जो एचडीएफसी का वारंट का जो 10,000 करोड़ का इक्विटी कैपिटल रेज किया गया है, काफी सारी बैंक जो है वो लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए क्यूआईबी के जरिए ये एचडीएफसी के अलावा आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, काफी सारी बैंक वारंट या तो बॉन्ड इशू करके उसकी जो लिक्विडिटी करंसीज चल रही है उसके सामने क्यूआईबी की मदद से क्यूआईबी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और एक बड़े साइज में उसको अच्छी रेट पे फंडिंग मिल जाता है। तो आज के दिन में आशा करता हूँ कि क्यूआईपी का जो कॉन्सेप्ट है, क्यूआईपी इज अ वेरी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, उसमें क्यूआईबी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसकी एक कैटेगरी है, उसका नॉर्म्स रहता है, वो इजी रहता है, उसकी जो एक्सेस है कैपिटल की वो स्पीड में रहती है। तो काफ़ी सारी जो बैंक्स है वो ज़्यादातर क्यूआईबी का ही जरिया पसंद करती है और उसके जरिए वो फंड जुटाती है मार्केट में से। सो आने वाले टाइम में आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो। बस इसी के साथ हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।